हाँ जी, चलिएगा। हाँ चलिए भाई, बना लिया होगा उससे आपने खुद से। चलिएगा फिर से वही क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें चेंज करेंगे। जरा सुनिएगा, बुक्स परचेज विथ अमाउंट रुपीज 5000, बुक्स परचेज, वही वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। बुक्स परचेज विथ अमाउंट रुपीज 5000, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक चीज जोड़ देंगे, बुक्स परचेज फ्रॉम, यहां पे कुछ ऐड कर देंगे, जरा देखिएगा। बुक्स परचेज फ्रॉम, यहां पे कर देंगे फ्रॉम, ऐड कर दे रहे हैं फ्रॉम राम। क्वेश्चन क्या हो गया, बुक्स परचेज फ्रॉम राम विथ अमाउंट रुपीज 5000। बुक्स किससे परचेज किए बच्चा, राम से। कितने का परचेज किए, विथ को भी अगर चाहे तो आप हटा सकते, लीजिए यहीं पे जोड़ देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। बुक्स परचेज, थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहे हैं, देखिएगा। बुक्स परचेज फ्रॉम राम, ठीक है। अब कितने का, तो अमाउंट रुपीज, कितने का अमाउंट भाई, 5000 का। क्वेश्चन वही वाला है, थोड़ा सा चेंज किए। पीछे क्वेश्चन में, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में हमने लिखा था बुक्स परचेज विथ अमाउंट रुपीज 5000। इस बार हमने क्या लिखा है, बुक्स परचेज फ्रॉम राम अमाउंट रुपीज 5000। नया क्या ऐड किया इसमें, न्यू मात्र नेम ऐड किया है। क्या ऐड किया बच्चा, नेम, राम। बुक्स किससे खरीदा, राम से। जो कि पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, बुक्स परचेज अमाउंट रुपीज 5000। अभी हमने क्या लिखा, बुक्स परचेज फ्रॉम राम विथ अमाउंट रुपीज 5000, मतलब नया एक नेम ऐड किया इस क्वेश्चन में, हाँ या ना। अब एक बात बताइएगा, क्या खरीदा हमने राम से, बुक्स। जरा एक बात बताइए, आप जब भी कुछ खरीदने जाते हैं तो जिससे, हाँ, जब भी आप खरीदने जाते हैं वो कभी आपसे नाम पूछता है क्या, जब भी आप कुछ खरीदने जाते हैं तो कोई आपसे नाम पूछता है क्या, नाम पूछकर सामान बेचता है क्या, नहीं। नाम कब पूछता है आपसे, नाम तब पूछता है जब आप उससे उधार लीजिए। अगर कैश दे दीजिएगा तो नाम नहीं पूछता है, लेकिन जैसे ही आप बोलिएगा कि अंकल 500 का सामान दीजिए, कल पैसा दे देंगे, तो पूछता है कि क्या नाम है आपका, किसके बेटा है। तो नाम जैसे ही क्वेश्चन में आए तो इसका मतलब ये है, नेम जैसे ही क्वेश्चन में आए इसका मतलब ये है कि जो सामान आपने खरीदा है उसके बदले में कैश पे नहीं किया है, उधार में खरीदा है। कैसे खरीदा है चला, उधार में। नेम आने का मतलब है कि कैश आपने पे नहीं किया है, क्या किया है, खरीदा तो है बट कैसे खरीदा है, उधार में। कैसे खरीदा है चला, उधार में। तो जरा देखिएगा, हमने राम से बुक खरीदा, कितने का, वही क्वेश्चन है 5000 का। तो राम जैसे ही क्वेश्चन में आया, नाम जैसे ही क्वेश्चन में आया, तो मानिएगा कि क्या हमने खरीदा, बुक्स तो खरीदा, लेकिन कैसे खरीदा, उधार, क्रेडिट में, राइट, ओके। तो जैसे अब देखिए, तब घटना क्या घटा, फिर से देखिएगा, घटना क्या घटा, क्या हमारे पास आया होगा, बोलिए, बुक्स। क्या आया होगा हमारे पास चला, बुक्स। तो बुक्स नाम का हमारा एसेट्स क्या कर गया, इंक्रीज। बुक्स नाम का हमारा एसेट्स क्या कर गया, इंक्रीज, हाँ या ना। यहाँ पे क्या इंक्रीज किया, बुक्स नाम का एसेट्स हमारा क्या कर गया, इंक्रीज। तो चलिए लिखिए, बुक हमारा है क्या, एसेट्स, तो एसेट्स इंक्रीज डेबिट, बुक्स अकाउंट डेबिट, कितना, 5000। क्यों बुक हमारा डेबिट हुआ, क्योंकि बुक नाम का एसेट्स मेरा क्या कर गया, इंक्रीज।
एसेट इंक्रीज, डेबिट। ओके, क्या डिक्रीज किया सर? कैश। कैश दिए कहाँ है? उधार है। कैश दिए कहाँ है? उधार है। कैश को पे नहीं किए, नेम है। ओ मतलब फ्यूचर में देंगे। क्या करेंगे? चला फ्यूचर में देंगे। तो कल ही हमने एक डिफिनेशन बताया था आपको, सबसे लास्ट लायबिलिटी का। लायबिलिटी का क्या डिफिनेशन था याद कीजिए। जिससे हम उधार में खरीदे वो बंदा हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी। क्या डिफिनेशन था? इफ एसेट्स इंक्रीज ऑन बिहाफ ऑफ फ्यूचर पेमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो जिसने प्रेजेंट में एसेट बढ़ा दिया और उस बढ़ाए हुए एसेट के बदले में फ्यूचर में मेरे से पेमेंट मांगे, तो बंदा ही हमारे लिए क्या कहलाता था? लायबिलिटी। क्या कहलाता था? लायबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए, तो राम ने प्रेजेंट में हमको उधारी दिया है कि नहीं? राम ने अभी के अभी प्रेजेंट में बुक नाम का एसेट्स बढ़ाया है कि नहीं? यस, बढ़ाया। और कब पेमेंट लेगा? फ्यूचर में। तो जिसको फ्यूचर में पे हमें करना पड़े वो बंदा हमारे लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। तो राम यहाँ पे हमारे लिए क्या हो गया? चला लायबिलिटी हो गया। राम हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। यहाँ पे राम हमारे लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। पक्का? लायबिलिटी इंक्रीज, राम हमारे लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। और लायबिलिटी इंक्रीज, देखिए फॉर्मूला नंबर 3, इनकम लायबिलिटी इंक्रीज। देखिए तो लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, फॉर्मूला क्या कहते हैं बच्चा? लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। और उस लायबिलिटी का क्या नाम है जो इंक्रीज किया? राम। क्या नाम है? चला राम। और लायबिलिटी इंक्रीज फॉर्मूला क्या कहता है? क्रेडिट। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू राम। क्या हो जाएगा? चला टू राम। नेम के साथ अकाउंट नहीं लगाते, नाम जब भी रहेगा उसके साथ अकाउंट नहीं लगाएगा। टू राम। कितना? 5,000। तो राम हमारे लिए यहाँ पे क्या हो गया? राम हमारे लिए यहाँ पे लायबिलिटी हो गया। और लायबिलिटी मेरा क्या कर गया? इंक्रीज, क्योंकि राम हमसे फ्यूचर में पेमेंट मांगे। लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। कोई शक संदेह नहीं? चलिए, वॉच परचेज अमाउंट रुपीज 5,000 फ्रॉम, लिख देते हैं। किससे खरीदे वॉच? बोलिए। फ्रॉम राहुल। किससे वॉच खरीदे बच्चा? राहुल से। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है, बस इसमें क्या ऐड किए? नेम। वॉच परचेज किया, हाँ या ना? हाँ। किससे वॉच खरीदे? राहुल से। तो नेम में जहां भी क्वेश्चन में नेम आए, इट मींस वो क्या हो गया? उधार में खरीदे। कैसे खरीदे? चला उधार में। जहां क्वेश्चन में नाम आ जाए वो आपने कैसा खरीदा होगा? उधार में। तो राहुल से आपने 3,000 का घड़ी खरीदा, तो जैसे ही राहुल आया तो घड़ी यहां पे क्या हो गया होगा? उधार में खरीदा होगा। क्या इंक्रीज किया हमारे पास? वॉच नाम का एसेट इंक्रीज कर गया। क्या इंक्रीज कर गया? चला वॉच नाम का एसेट्स इंक्रीज कर गया। और एसेट इंक्रीज फॉर्मूला नंबर 1 में क्या कह रहा था? देखिए, एसेट इंक्रीज डेबिट। तो क्या लिखिएगा? वॉच अकाउंट डेबिट कितना? वॉच अकाउंट डेबिट कितना? कितने का वॉच खरीदा? 3,000 का। 2 क्या घट गया मेरा? वॉच जैसे ही खरीदा मेरा क्या घट गया? कैश नहीं, कैश यहां नहीं घटा होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में नेम है, तो उधार खरीदे होंगे। किससे खरीदे होंगे? राहुल से। अच्छा, इसका मतलब राहुल को फ्यूचर में पेमेंट देंगे। तो राहुल हमारे लिए यहाँ पे क्या हो गया? लायबिलिटी। राहुल हमारे लिए क्या हो गया? चला लायबिलिटी। और लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। यहां पे क्या लिख दीजिए? टू राहुल कितना? 3,000। नेम है, अकाउंट नहीं लगा सकते। ये क्या हो गया? राहुल हमारे लिए यहाँ पे क्या हो गया? लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। कोई शक संदेह? नो सर।
चलिएगा, लैंड परचेज विथ अमाउंट रुपीज 25 लाख, किससे लैंड खरीदेगा बोलिए? लैंड परचेज विथ अमाउंट रुपीज 25 लाख, किसी का नाम ले लीजिए। लीजिए, किससे आपने जमीन खरीद लिया? लैंड किससे खरीद लिया आपने? राज से। किससे खरीद लिया बच्चा? राज से। लैंड परचेज विथ अमाउंट रुपीज 25 लाख फ्रॉम राज। लीजिए, क्वेश्चन में राज आ गया, नेम आ गया, तो नेम आने का मतलब ही क्या हो गया? नेम आने का मतलब क्या हो गया? चला, उधार। कैसे खरीदे होंगे? उधार में। तो यहाँ पे क्या इंक्रीज किया? लैंड नाम का एसेट्स इंक्रीज कर गया। क्या इंक्रीज कर गया बच्चा? लैंड नाम का एसेट्स मेरा क्या कर गया? इंक्रीज। एसेट इंक्रीज, डेबिट, कितने का लैंड नाम का एसेट इंक्रीज किया? 25 लाख का। ये क्या हो गया मेरा? एसेट्स, एसेट इंक्रीज, डेबिट। ठीक है, क्या डिक्रीज किया होगा मेरा? कैश दिए है क्या? ना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में नेम है। नेम आने का मतलब, नेम आने का मतलब उधार। तो जिस मतलब राज को फ्यूचर में देंगे, तो राज हमारे लिए यहां पे क्या हो गया? लायबिलिटी, और लायबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट। तो टू क्या हो जाएगा? टू राज कितना? यहां पे राज हमारे लिए क्या हो गया? चलो, लायबिलिटी, और लायबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट। लिख लीजिए तीनों। टोटल 6 क्वेश्चन बताए अभी तक आप, लिखिए। चलिए, 3 और क्वेश्चन बताते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, 3 और क्वेश्चन देखिए। बुक्स परचेज फ्रॉम राम अमाउंट रुपीज 5000, एंड इसके बाद लिखा हुआ है, नया ऐड कर दें, देखिएगा, बाय कैश। कैसे खरीदा बच्चा? नाम भी है, देखिएगा, क्वेश्चन में नेम भी है, क्वेश्चन में नेम भी है, कैश भी है, दोनों है। जब क्वेश्चन में ना तो नाम रहे और ना कैश, CASH, कैश रहे, तो फिर कैश में समझेंगे, जो एकदम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बताए। क्वेश्चन में केवल और केवल नेम रहे, CASH, कैश नहीं लिखा रहे, तो उधार समझिएगा, केवल नाम रहे। और क्वेश्चन में नेम और कैश, CASH, कैश भी रहे, अमाउंट नहीं बोल रहे, कैश, नाम और कैश दोनों रहे, तो क्या समझिएगा? कैश। अगर नाम और कैश दोनों नहीं रहे तो कैश, केवल नेम रहे तो उधार, और नेम और कैश, CASH, कैश दोनों रहे तो कैश। तो देख लीजिए, यहाँ पे नेम भी है और यहाँ पे कैश भी है, तो क्या समझेंगे इसको? कैश। कैसे खरीदा होगा? नगद में। चलिएगा, तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम, लीजिए नाम भी आ गया, अमाउंट विद 5000 बाय कैश। तो नाम और कैश जब दोनों रहे तो क्या मानेंगे? कैश। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुक्स खरीदे तो जमीन क्या हो जाएगा? बुक्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास क्या इंक्रीज किया हुआ? बुक्स, और बुक्स नाम का एसेट्स मेरा क्या कर गया? इंक्रीज, और एसेट इंक्रीज,
डेबिट। क्या डिक्रीज किया होगा? केवल नेम है? नहीं, नेम और कैश दोनों है। तो क्या डिक्रीज किया होगा? कैश। क्या डिक्रीज किया होगा? कैश। तो कैश में हमारा क्या है? एसेट। एसेट डिक्रीज क्रेडिट। ठीक है। Was purchase amount will be 3,000 from Rahul by cash। क्या करेंगे? यहां पे लिख देते हैं न्यू by cash। लीजिए, नेम भी आ गया क्वेश्चन में और कैश भी आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कैश में, उधार में नहीं। तो क्या खरीदा? वॉच। तो क्या इंक्रीज किया होगा हमारे पास? बोलिए, क्या इंक्रीज किया होगा? वॉच। और वॉच है क्या? एसेट्स। और एसेट इंक्रीज डेबिट। नाम। क्या डिक्रीज किया होगा मेरे पास से? कैश। और कैश है क्या? एसेट। एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो काउंट लगा दीजिए, काउंट लगा दीजिए। कितने का था? 3,000 का। लैंड परचेज विथ अमाउंट ₹25 लाख फ्रॉम राज बाय कैश। लीजिए, लिख देते हैं बाय कैश। तो फिर से राज और कैश दोनों आ गया। तो नेम और कैश जब दोनों आ जाए तो इसका मतलब क्या चला? कैश में खरीदा है। कैसे खरीदा है? कैश में। तो फिर वही क्या इंक्रीज किया मेरे पास? लैंड नाम का एसेट इंक्रीज कर दिया। और क्या डिक्रीज किया? कैश। तो कैश क्या है? एसेट। तो लैंड नाम का एसेट इंक्रीज किया और कैश नाम का एसेट डिक्रीज किया। तो एसेट्स डिक्रीज फॉर्मूला क्या कहता है? डेबिट। कौन सा एसेट इंक्रीज किया? लैंड। तो लैंड अकाउंट डेबिट। और क्या डिक्रीज किया यहाँ पे? नेम और कैश दोनों है तो कैश डिक्रीज किया होगा। और कैश है क्या? एसेट। एसेट डिक्रीज क्रेडिट। कुछ भी समझ में आ रहा होगा आपको? नहीं भी समझ में आ रहा है तो टोटल 9 क्वेश्चन बताए हैं, वो 9 को फिर से खुद से बनाइए और इसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा। एसेट इंक्रीज, डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों, नहीं तो रट जाइएगा। हम आपको अकाउंट समझा रहे हैं, रटवा नहीं रहे। ठीक है। फिर कल आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसके साथ देखिए। ठीक है। आज के लिए बाय बाय।